गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। मैंने डायरेक्ट जंप किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मुझे वो मिला जो मैंने आपको छुड़वा दिया। छुड़वा इन द सेंस मैंने कहा था आप खुद कर लेना, लेकिन अब क्योंकि वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया तो मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट इज ऑल्सो पॉइजन वेरिएट। पहले समझना है, दो इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट लेने हैं, कौन? x1 एंड x2। फिर हमें बताना है x1 प्लस x2 भी क्या है? पॉइजन वेरिएट है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट x1 एंड x2 बी टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स विद मीन साथ में लेना पड़ना, उसी से वैल्यू आएगी लैम्डा एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मोमेंट की हेल्प से। तो लेट m1t, वैसे तो mx होता है ना, mx 1 होना चाहिए था, पर 1 की जगह क्या दिया? m1t, m2t एंड mt बी द मोमेंट्स generating functions of the variates x1, x2 and x1 plus x2 रिस्पेक्टिवली। मतलब x1 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हुआ m1, होना तो mx1 चाहिए ना, इस तरह से होना चाहिए mx1। तो थोड़ी लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको m1t। x2 के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कह दिया m2t और x1 प्लस x2 के को कह दिया mt ओनली। देन m1t मतलब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएट कौन है? x1 है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आता है? इसका पॉइजन का लेना है, वो होता है एक्सपोनेंशियल लैम्डा et माइनस 1। याद करना, मैंने करवाया था 2-4 दिन पहले। et माइनस 1, सॉरी लैम्डा नहीं लेंगे। अब m डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? m1t का कौन है? ये लैम्डा 1 एंड m2t क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 et माइन, बाकी कोई चेंज नहीं। हमें प्लस बोला हुआ है, इनको प्लस करना है, किसको? इंडिपेंडेंट वेरिएट्स को। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, कि सम के बारे में बोला गया ना, बस x2 इज गिवन बाय mt क्या होता है? अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक्चुअली ऐसे होगा, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी की है, आप पढ़ना प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑन पेज 91। वहाँ प्रॉपर्टी करवाई थी कि सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। पढ़ना उसको पेज नंबर 91 पे। मैं वहाँ के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है? mx1 कौन है? m1t, mx2 कौन है? m2t। वैल्यू डाल दूँ मैं, एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 et माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 et माइनस 1। बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड et माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 et माइनस 1। लेकिन ये क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 et माइनस 1। ज़रा इसको देखें ध्यान से। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग है वो कहता है यहाँ आता है मीन लैम्डा 1 et माइनस 1। जब सम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो वही आ गया, विच इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन शो करता है ना,
ये मीन शो करता है। यहाँ मीन कितना हो गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है क्या है, किसका, x1 प्लस x2 का। दस सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट Poisson variates is also a Poisson variate। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ x and y are independent Poisson variates एक मिनट, independent Poisson variates such that p at x equals to 1 is equals to p at x equals to 2 and p at y equals to 2 is equals to p at y equals to 3. Find the variance of x minus 2 capital Y माइनस 2y। मैथमेटिकल सा इंटरेस्टिंग सा। तो ये है हमारे पास, यहाँ वेरिएबल जो x दिया है, हम जनरली पॉइजन में क्या लेते हैं, लैम्डा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स दो हैं x एंड y, तो हम एक में ले लेंगे लैम्डा, दूसरे में ले लेंगे म्यू। लेट x be taken as lambda and y be taken as, पॉइजन वेरिएट वैसे नहीं टेकन, वे म्यू। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x जो होती थी वो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x ओवर x। प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू y क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू, लैम्डा बदल दिया ना, x के लिए लैम्डा था, y के लिए म्यू था, माइनस म्यू, म्यू रेज टू पावर, यहाँ y आ जाएगा, ये आ गया y फैक्टोरियल, x ने y आएगा। ठीक है, ये वेरी करते हैं, पता है 0 1 2 3 4। सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर मैं अगले पेज पे लिखती हूँ नेक्स्ट पे। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 क्या बने, मतलब हमने x को डाल दिया 1, तो ये आया e माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू e माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल गोस lambda is equals to lambda square by 2 implies lambda equals to 2 and probability at y equals to 2 equals to y equals to 3 implies y के किस में क्या है, म्यू, तो आया माइनस म्यू, म्यू रेज टू पावर y ओवर y फैक्टोरियल, सॉरी 2 करना था, 2 वाला ना, 2 y कितना है 2, ये 2 फैक्टोरियल माइनस म्यू, म्यू रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल इम्प्लाइज, ये तो कैंसिल ही हो गए, म्यू स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू म्यू क्यूब ओवर 3 2 6 फैक्टोरियल निकाल दिया, म्यू म्यू कैंसिल हो गया, ये 6 उधर गया, ये आ गया म्यू इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर से कैंसिल हुआ, यहाँ एक म्यू बच गया, ये 6 उधर गया, 3 2 6, तो म्यू आ गया 3। अब हमें ये मालूम है पॉइजन के केस में हमने किया हुआ है कि मीन एंड वेरिएंस जो स्टार्ट किया था उसमें बताया था मीन एंड वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं।
यहाँ मीन कितना है लैम्डा 2, यहाँ मीन कितना है μ3, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस भी सेम हो जाएगा। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू डाई इक्वल्स टू 2 एंड वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू, बस यहाँ ये ध्यान रखना ये म्यू कोई नया सिंबल नहीं है, x और y के लिए अलग अलग कर दी वैल्यूज़। वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y, इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला देखना पड़ना, हमने किया हुआ है शायद, पर इसको अब आप करें ज़्यादा बेटर है, x माइनस 2y करें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।